सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री या किसी राज्य के मंत्री से क्या यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह देश के महान पुरुषों को लेकर कोई विवादित बयान दें? सांसद या राज्यों की विधान सभाएं ही तय करती हैं कि देश या प्रदेश के हित में कौन सा कानून और कैसी व्यवस्था बनानी है। तो क्या यहाँ बैठे लोगों से किसी अनुचित वाणी की अपेक्षा की जा सकती है? शायद हमारे दर्शकों का जवाब होगा नहीं। फिर ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति कैसे किसी महापुरुष का अपमान कर सकता है? आप सोच रहे होंगे कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूं। इस वीडियो के जरिए मैं उस व्यक्ति के बारे में भी बताऊंगा और साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि उन्होंने देश के किन महापुरुषों का अपमान किया है और क्या बोला है। बस बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी खबरों का विश्लेषण करते समय सीधा और सटीक विश्लेषण करें, सच के बहुत करीब रहे। तो चलिए, हम चर्चा कर रहे थे कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने देश के महापुरुषों का अपमान किया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक वीडियो देख लेते हैं। जी हां, तो आपने वीडियो देख लिया। यहां बता दूं कि हमारे देश में एक चलन शुरू हो गया है कि कोई भी व्यक्ति, खास करके नेता, किसी भी महान पुरुष के खिलाफ विवादित बयान दे देते हैं और जब उनके बयान के बाद हंगामा शुरू होता है तो वह वीडियो के माध्यम से या फिर मीडिया के सामने आकर बड़ी ही चालाकी से कह देते हैं कि उनके बयानों का गलत मतलब निकाला गया है। खैर, आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र के भाजपा विधायक और महाराष्ट्र सरकार में उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल के बारे में। उनके चेहरे पे कुछ अज्ञात लोगों ने स्याही फेंक दिया, यानी सीधे सीधे मंत्री जी को अपमानित किया गया। लेकिन एक मंत्री के चेहरे पर स्याही फेंक देने के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर रही होगी। हालांकि स्याही फेंकने वाले की कभी भी तारीफ नहीं की जा सकती और न ही उसकी इस हरकत को बर्दाश्त किया जा सकता है, क्योंकि उसने एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे पर स्याही फेंकी है। खैर, जिसने स्याही फेंकी है उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। स्याही फेंक कर उसने जो अपराध किया उसे उसका दंड भी मिलेगा। पुलिस अपने हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। लेकिन मंत्री जी ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद पकड़े गए युवक को उनके चेहरे पर स्याही फेंकने की हिमाकत करनी पड़ी? दरअसल चंद्रकांत पाटिल महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपड़ी चिंचवड़ शहर में किसी पार्टी नेता के घर पहुंचे थे। उस नेता के घर से जैसे ही वो बाहर निकले, उसी समय उनके चेहरे पर एक शख्स ने स्याही फेंक दिया। हालांकि उसके साथ और भी लोग थे। चंद्रकांत पाटिल ने एक कार्यक्रम के दौरान कह दिया था कि कर्मवीर भाऊराव पाटिल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फूले ने भीख मांगकर शिक्षा के संस्थान खोले थे। जी हां, भीख मांगकर उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, भीख। मंत्री जी की इन्हीं बातों को लेकर बवाल मच गया। कुछ लोगों ने उनके बयान को महापुरुषों का अपमान बता दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांग ली। यही नहीं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी उनके समर्थन में खड़े हो गए। फडणवीस ने बयान दिया कि कुछ लोगों ने चंद्रकांत पाटिल की बातों का गलत मतलब निकाल लिया है।
चंद्रकांत पाटिल का कहना था कि तमाम संस्थाओं को अनुदान मिलता है, चंदा मिलता है, लिहाजा उन्होंने भी चंदे की बात की थी। अब देवेंद्र फडणवीस को कौन समझाए कि साहब अनुदान, चंदा और भीख में बहुत अंतर होता है। कहां तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को आकर यह कहना चाहिए था कि उनके विधायक और मंत्री ने गलत बयान किया है, महापुरुषों का अपमान किया है, उसके लिए माफी मांगते हैं। बजाय इसके वह लोग अपने मंत्री का बचाव कर रहे हैं और साथ ही साथ आरोप यह लगा रहे हैं कि लोगों ने उनकी बातों का गलत मतलब निकाल लिया। यानी फडणवीस की बातों के अनुसार जिन्होंने अपमान समझा है वो लोग गलत हैं और उनके मंत्री जिन्होंने विवादित बयान दिया वो सही हैं। चलिए अब भारतीय जनता पार्टी के ही एक और नेता की बात कर लेते हैं। इनका नाम है प्रसाद लॉर्ड। यह भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं। कुछ दिनों पहले इन्होंने कह दिया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कोंकण में हुआ था। अब देखिए उनकी जानकारी देखिए। हालांकि उनके बयान के बाद शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत खुलकर उनके विरोध में आ गए। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री इतिहास भूल गए हैं, शिवाजी को वे नहीं जानते, उन्हें इतिहास से पढ़ने की जरूरत है। साथ ही साथ संजय राउत ने उन्हें बता दिया था कि शिवाजी महाराज का जन्म कोंकण में नहीं बल्कि पश्चिमी महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिवनेरी में हुआ था। हां, उनकी मृत्यु कोंकण में हुई थी। खैर, इस बयान के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की खूब छीछालेदर हुई थी। अब उसके बाद प्रसाद लाड ने आकर के सफाई दी थी। जरा उनका एक सफाई वाला वीडियो सुन लेते हैं। छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेस ज्या पद्धतीमध्ये राजकारण करण्याचा प्रयत्न करते त्याचा मी निषेध करतो। ज्या भावनेतून जो कार्यक्रम आम्ही केला आहे स्वराज्य कोकण भूमी, त्यामध्ये मी स्पष्टपणे म्हटलं होतं की आणि माझी चूक देखील मी सुधारली होती। तुम्ही व्हिडिओत पाहिलं तर तुम्हाला लक्षात येईल की त्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांची कर्मभूमी स्वराज्याची स्थापनाही कोकणातून झाली आणि जन्म शिवनेरीवर झाला असं माझ्या बाजूला बसलेल्या संजय यादवरावांनी देखील म्हटलं आणि ते देखील मीडियामध्ये आलेलं आहे। परंतु तरी देखील छत्रपतींचं नाव घेऊन राजकारण करण्याचं काम राष्ट्रवादी काँग्रेस सातत्याने करतं, त्याचा मी निषेध करतो आणि माझ्या शब्दामुळे जर कोणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर मी दिलगिरी व्यक्त करतो। चलिए, भाषा इनकी मराठी में, इसलिए हमारे दर्शकों को शायद समझने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन कुल मिलाकर इन्होंने क्षमा मांगा है। चलिए, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भरत सिंह कोश्यारी ने देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को हीरो बता दिया था, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज को पुराने समय का हीरो बताया था। मतलब कहां तो छत्रपति शिवाजी महाराज और कहां नितिन गडकरी। नितिन गडकरी बुरे नहीं है, लेकिन उनकी तुलना या उनको शिवाजी से बड़ा बताना ये शायद पचने वाली, डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं है। खैर, उनके बयान के बाद बहुत बवाल मचा था। राज्यपाल को महाराष्ट्र से हटाने की मांग भी होने लगी थी, लेकिन अभी वो राज्यपाल हैं और महाराष्ट्र में ही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेताओं और साथ ही साथ वहां के राज्यपाल भरत सिंह कोश्यारी, जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे, उनके बयानों के बारे में हमने आपको बता दिया। भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा शुचिता और संस्कार की बात करती है, लेकिन दुर्भाग्य से वह अपने ही विधायकों और मंत्रियों को शुचिता का पाठ नहीं पढ़ा पाती। ऐसे में आज चंद्रकांत पाटिल ने जो बयान दिया है महापुरुषों को लेकर, वह निंदनीय के साथ साथ अपमानित करने वाला भी है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं को यह सलाह है कि अपने
मंत्रियों को, विधायकों को यह जरूर बताएं कि अनुदान, चंदा और भीख में क्या अंतर होता है। नमस्कार।